नगरी की पंचायत राख में पिछले कल 4 कोरोना पॉजिटिव मामले आने से नगरी और कलुंड बाजार के दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। व्यापार मंडल नगरी कलुंड के प्रधान विपिन कौंडल ने बताया कि लोगों से पता चला है कि राख का कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति नगरी कलुंड बाजार में खरीदारी करके चला गया है। इसी कारण से आज संपूर्ण बाजार को सैनिटाइज किया गया तथा बाजार को 4 दिन के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है। सब्जी विक्रेता मिलाप चंद ने बताया कि आज ही लगभग 10,000 रुपए की सब्जी लेकर आया हूं। वहीं प्रधान ने मिलाप चंद से आग्रह किया कि नगरी कलुंड पंचायत को छोड़कर अन्य जगह ये सब्जी बेच दे ताकि नुकसान ना हो। हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आज व्यापार मंडल नगरी और कलुंड की तरफ से नगरी बाजार को 5 दिन के लिए बंद भी किया जा रहा है और इसी कारण कि आज पूरे बाजार को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। आइए जानते हैं व्यापार मंडल के प्रधान जी से कि क्या वजह रही कि यकायक ही अचानक ही इस बाजार को 5 दिन के लिए बंद करना पड़ा और सैनिटाइज की इतनी अहमियत देनी पड़ी। देखिए जी, बात ऐसे है, हमारे यहाँ जो व्यापार मंडल है उसमें कुछ दुकानदारों से ये बात का पता चला था कि हमारे करीबी गांव राख में कोरोना पॉजिटिव के 4 मामले आए। तो जो हमारे 4 मामले आए थे उसी एहतियात को हम बरतते हुए कि हमारा जो राख गांव है वो सबसे ज़्यादा परचेजिंग जो सब्जी है, सीमेंट, सरिया, जो कुछ भी है वो अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें जो है वो नगरी से ही लेकर जाते हैं। तो और कलुंड बाजार, हाँ बिल्कुल, इसी बाजार से लेकर जाते हैं। तो व्यापारियों ने ये सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति हो सकता है कि राख का और संक्रमित हो और वो बाजार में आकर संक्रमित किसी और को कर दे तो ये बीमारी जो है पूरे गांव में फैलेगी, पूरे शहर में फैलेगी। इसलिए जो है हमने निर्णय लिया, मिलजुल कर दोनों पंचायतों के प्रधानों को बुलाया। नरेंद्र भट्ट जी हमारे और सुरेश प्रधानिया जी दोनों पंचायतों के प्रधान थे, हमारी कमेटी थी और हमारे जो सूद यहाँ के व्यापारी थे सारे, उन सब ने मिलजुल कर फैसला लिया कि हम बाजार को 4 दिन के लिए बंद करेंगे, जो कि वीरवार से लेकर तो संडे तक हमारी मार्केट 4 दिन तक जो है वो बंद रहेगी। और इसी दौरान हमने सारे बाजार को आज सैनिटाइज कर दिया है और लोगों को एहतियात दी है कि वो किसी के टच में न आए, दूर से रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा वो पालन करें, तब कि हम इस बीमारी से बच सकें। धन्यवाद। मैं विपिन कौंडल, प्रधान नगरी चीज़ें व्यापार मंडल। मेरा नाम मिलाप चंद है और नगरी में सब्जी की दुकान करता हूँ। आज सुबह मैंने मंडी से सब्जी लाई है 10,000 की और आज तो बिक तो गई नहीं है वो। और 10,000 की सब्जी मैं कहाँ बेचूँ, कहाँ फेंकूँ? कच्चा माल है, ये तो नाले में फेंकने वाली चीज़ तो है नहीं। लेकिन आपको तो कल इसके बारे में जानकारी नहीं मिली कि बाजार 5 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। कल बाजार व्यापार मंडल ने एक मीटिंग भी रखी हुई थी। अच्छा। उसके बारे में आपको पता था? ना साहब, इसके बारे में मुझे पता होता तो मैं सब्जी लेने नहीं जाता, मेरे को इसकी जानकारी नहीं थी। आज मैं सब्जी लेकर आया हूँ, आज मैं कहाँ जाऊँ? अभी मेरी सब्जी 2,000 की नहीं बिकी है। अब आप व्यापार मंडल के प्रधान जी से क्या उम्मीद रखते हैं? प्रधान जी से ये उम्मीद रख रहा हूँ मैं कि मुझे 1-2 दिन का टाइम दो इस सब्जी बेचने का और उसके बाद वो बंद करना होगा तो मैं कर दूंगा। ऐसा है मिलाप चंद जी की लोगों का राय है कि यहाँ पर कोरोना वायरस जो है वो फैलने की शंका हो सकती है, क्योंकि आपके गांव के नज़दीकी राख में एक कोरोना पॉजिटिव निकला है और लोगों को अंदेशा है कि वो इसी बाजार से कुछ सामान वगैरह खरीद के गया है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, मैं ये कहता हूँ मेरी सब्जी बिकने दो, कल का टाइम मुझे दे दो। अगर वो ऐसा है कि बंद करेंगे सभी तो मैं भी बंद कर दूँगा, लेकिन ये जो माल लाया हूँ मैं कहाँ बेचूँ, कैसे बेचूँ? तो ये आपका सब्जी जो कल बिक जाएगी सारी? कल बेच दूँगा मैं, कल का टाइम मुझे चाहिए। कल को मैं सब्जी को खत्म कर दूँगा, आगे नहीं लाऊंगा। ठीक है सर? आज जो मैं सब्जी लाया हूँ तो यानी तो हरी इसे करना हुई है तो हाँ ये तो हो गया, तो आज तो सैनिटाइज। चल, नमस्कार प्रधान जी, व्यापार मंडल के आप प्रधान हैं विपिन कुमार जी। तो एक यहाँ सब्जी विक्रेता है मिलाप चंद। मैं आज सुबह ही 10,000 रुपये की सब्जी लेके आया हूँ और बाजार जो है आपके आह्वान पर 5 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। तो इस सब्जी विक्रेता के बारे में आपका क्या राय है जी? देखिए, बात ऐसे है कि हमारे नगरी चीज़ें व्यापार मंडल में जो है लगभग 400 के करीब दुकानें हैं। तो 400 दुकानों में से कम 20 दुकानें जो है वो सब्जी विक्रेताओं की हैं। जब इतने बड़े परिवार को एक साथ चलाना है तो कहीं से कुछ शिकायतें भी आती हैं, कहीं से प्रेजेस भी होती हैं। तो ये जो होते हैं आप दोनों साथ साथ में चल रहते हैं। मेरा मिलाप भाई जी से अनुरोध है कि कल भी सब्जी विक्रेता जो थे कुछ 25,000 की, कुछ 50,000 की सब्जी लेके आए।
पर उन्होंने मीटिंग में बताया मुझे कि भाई जी सबसे पहले हमें अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना गांव, अपना देश है। कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो छुआछूत की बीमारी की तरह, अगर मेरे पास कोई प्याज लेता है तो वो वहीं से प्याज उठाएगा, अगला व्यक्ति आएगा वो भी वहीं से प्याज उठाएगा। ऐसा प्रधान जी कि आप इनके बारे में आपका क्या वही रहेगा? वही आपको यही आपकी पंचायत में सब्जी बेच बस सकते हैं कहीं मैं बाहर? यही बताने जा रहा हूँ इनको कि बात ऐसे है कि अगर इनकी कोई सब्जी बची है तो हमने तो पहले अपने गांव को सिक्योर करना है, बचाना है। तो ये तो पर्टिकुलर मेरे ख्याल से गाड़ी में सब्जी बेचते हैं, तो ये गाड़ी में जो है पंचायत के बाहर जहाँ मर्जी जैसे रूटीन में सब्जी बेचते हैं, तो पंचायत के बाहर ये रोज बेचते हैं। इनको हमारी इजाजत है, हमारे भाई हैं, हमारे गाँव के हैं, और मेरे इनसे अनुरोध भी रहेगा कि अगर ये हमारे व्यापार मंडल में हमसे शिकायत कर रहे हैं तो हमारी वो संस्था में पंजीकृत भी हो जाएं, हमारे बड़े भाई हैं आगे के लिए, और बेचे ये बाहर बेच सकते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए गोपालपुर से संजय सोनी, नगरी से कुलदीप सोनी की रिपोर्ट।